जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और सियासत का सबसे बड़ा मरकज़ इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा अगर हम सेटअप देखते हैं पार्लियामेंट का, सूबाई और नेशनल असम्बली का जो आखिरी इलेक्शन 2018 में हुआ, उस हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब को आज अदालत ने ज़मानत दे दी है। 16 फरवरी से मुसलसल अदालतें वक्त भी दे रही थी और अदालतें बुला भी रही थी कि इमरान खान साहब इन पर्सन पेश हों। खान साहब क्योंकि जो उन पर हमला हुआ था जिसमें उनकी टांग ज़ख्मी हुई थी वो अभी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुई, ये खान साहब का कहना है, उनके डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर्स ने मज़ीद 3 हफ्तों का अभी वक्त दिया है कि खान साहब जब तक रिकवर नहीं होते उनको चाहिए कि वो एहतियात ज़रूर करें। सवाल यह है कि जिस फुर्ती से आज और पिछले कुछ दिनों में हमें अदालतें नज़र आईं, इतनी अच्छी अदालतें अगर हमारी आम केसेस में भी हों तो इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएं। लाखों की तादाद में केसेस हैं जो कि अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन हम देखते हैं वो पनामा के केसेस हों या वो खान साहब का मसला हो, अदालतें हमें बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं और हम चाहते हैं कि अदालतें इसी तरह मुतहर्रिक हों अपने हर उस केस में जो कि किसी भी मुअज़्ज़ज़ अदालत में दायर किया जाता है। सिर्फ़ उसी केस पे फोकस जो मीडिया पे नज़र आए, सिर्फ उसी केस को अहमियत जो किसी बड़े सियासी लीडर का हो, ये एक ऐसा इम्तियाज़ी सलूक है जो कि इस मुल्क के खोखले इंसाफ के निज़ाम की तरफ इशारा करता है। अगर हम बात करेंगे इमरान खान साहब सियासत का मरकज़ हैं, खान साहब की हम हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन FIA भी खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहता है और दीगर केसेस भी। तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अगर हुकूमत वाकई संजीदा है और करना चाहती है तो पिछले 2-3 दिन थे हुकूमत वक्त के पास, वो कर सकती थी, नहीं किए। खान साहब गिरफ़्तार होते हैं तो ये जो रिएक्शन आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का, जो कि आज भी नज़र आया कि जिस तरह PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे तो बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर जो हैं इमरान खान साहब के वो वहाँ पहुँचे। और जब से इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद हैं वहाँ अक्सर लोग और उनके सपोर्टर जो हैं बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। तो जो इस बात का सबूत है अगर खान साहब खुदा न खास्ता गिरफ़्तार होते हैं तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। तो क्या निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत उस रिएक्शन को, जो पब्लिक रिएक्शन होगा, जो सपोर्टर्स हैं खान साहब के, उसको किस तरह हैंडल करेगी, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान का ख़त। क्या इलेक्शन वाकई उसी डेट को होंगे जिस डेट को सदर पाकिस्तान ने कहा है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अंदलीब साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं राहिला खादिम हुसैन साहिबा। राहिला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे जब हम इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पर हम बात करेंगे। अंदलीब साहिबा, ओवर टू यू। एक तो आज खान साहब पेश हो गए, ऑफ कोर्स अदालत जब बुलाती है तो बिलाखिर पेश होना ही होता है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, फिर ऑफिशियल ट्विटर से एक कैंपेन चलाना कि सारे लोग वहाँ पहुँचे, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आप लोगों को मैम? अदनान, सबसे पहली बात कि आप जानते हैं कि खान साहब को आपके चैनल समेत सब चैनलों ने दिखाया था कि उनको दिन दहाड़े गोलियां लगी और 4 उनको लगी और उनकी टांगें छलनी हो गई। और उस वजह से उस जैसा एथलीट जो मेरे ख्याल है 2 घंटे नहीं बैठ सकता, उसको चूँकि हड्डी का मामला था तो उसको मुसलसल वहाँ बैठना पड़ा। अब आप देखें कि ये सारे केसेस जो हैं ये वो केसेस हैं जो कि कोई बगावत का, कोई तौहीन अदालत का, ये सारे वो केसेस हैं जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल बेमायनी फजूल झूठे केस हैं। मेरे पे 7 केस किए 25 मई के बाद। 4 मेरे पे दहशतगर्दी के केस थे और 1 मेरे पे कत्ल का केस भी था। आप सोचिए। सो बात वही है कि ये मसरूफ़ हैं सारे झूठे केसेस बनाने में, और जिन पे केस बनने चाहिए, मेरे पे दहशतगर्दी के केस कर दिए। और जो दहशतगर्द हैं वो इस्लामाबाद, KP, बलूचिस्तान और अब सिंध तक इनके सरों पे पहुंच गए, शाहराह फैसल तक पहुंच गए। और हर दफ़ा कहते हैं जी सिक्योरिटी लैप्स है, ये है, वो है। और आपको याद होगा कि ये इतनी नकम्मी, नाअहल और बर्बादी वाली हुकूमत है कि इन्होंने एक APC अनाउंस की जिसमें हम पे कहा कि जी ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और इनके अपने लोग नहीं आए उस पर। फिर बाद में कहा कि जी हम अपने लोगों को ज़रा मना के उसके बाद एक नई डेट अनाउंस करेंगे। तो ये तो इनका हाल है।
और इन्होंने मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, आप देखिए लोग एक जम्मे गफीर के तौर पे आए। क्यों आए? क्योंकि एक हुकूमत थी, 6% ग्रोथ थी। एक हुकूमत थी जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 31 बिलियन थी। एक हुकूमत थी कि आपके 55 लाख जॉब्स नए बने थे, जो कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में लिखे। ये एक हुकूमत थी जब पाकिस्तान कोविड को टॉप 3 कंट्रीज में शुमार किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी के किस तरह से मैनेज हुआ है। ये सारी हुकूमत उसको गिरा के, और अब तो जनरल बाजवा भी मान गए कि जी ये हुकूमत गिराई गई थी, और उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा है कि जी उन्होंने क्यों गिराई। तो ये सारा इनका भांडा फूट चुका है। अब आप देखिए कि ये जो हाल है पेट्रोल का, आटे का, आप देखें कि इस वक्त मैडम मैं महंगाई पे वैसे आता हूँ, महंगाई पे आता हूँ। एक जो बार बार बातें हो रही हैं खान साहब को गिरफ्तार करने की और खान साहब की गिरफ्तारी को लेके, क्या यही वजह है कि ये जमान पार्क के बाहर रश भी रहता है और आज हाई कोर्ट में भी इतने लोग आप सपोर्टर आपके साथ पहुंचे? देखिए, आप खुद अपने कितने प्रोग्राम कर चुके हैं। इस वक्त कोई मकबूलियत के लिहाज से कोई 100वें दर्जे पे भी नहीं है खान साहब के बाद। पहले दर्जे पे भी खान साहब है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। इस वक्त ये हाल है कि खान साहब जिसको कहते हैं अगर अंदर भी बैठे होते हैं तो बाहर हजार होते हैं। लोगों का एक उम्मीद की किरण है अदनान। ये बात आपने भी देखी है, आप भी समझते हैं। ये वो नहीं है कीमे वाले नान वाले। आपको याद होगा कि आज 10 साल हो गए मुझे नून लीग को दावा करते हुए, चैलेंज किया था मैंने मरियम नवाज को कि भाई तुम हुकूमत में 5 साल रहे, 2013 से 18, एक जलसा तुम लोग मीनारे पाकिस्तान में नहीं कर सके। और फिर एक जलसा किया और वो तौबा तौबा करके आपने देखा कि उसमें आधा भी नहीं भरा। जब नवाज शरीफ बोलना शुरू हुए, लोग वहां से वॉकआउट कर गए। उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, कभी जलसा नहीं किया। अगर कभी किया तो मौलाना फजलुर रहमान ने किया, और ये साथ उनके कंधों पे बैठ के उनके जलसों पे आते हैं। अभी देखिए क्या कर रही है मरियम। मरियम कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है जिसमें पीछे कुर्सियां सारी खाली होती हैं, और शुरू होती हैं वो किस बात से, लोग मर रहे हैं भूख से कि हाँ जी मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके बाद सारा गर्दान इमरान खान पे हो। और अच्छा, खुद हम कह दिया। पे बात करते हैं अंजलि साहब, मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लूँ। राहिला खादिम हुसैन साहब हैं हमारे साथ PMLN से। राहिला मैम, वैसे बड़े चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त मुल्क के माशी सूरत हाल है, उस पर फोकस करने के बजाय हुकूमत का फोकस जो है वो इमरान खान साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी है, उनके केसेस हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों पर आए रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई FIR बगावत की तो हो ही जाती है मैम। तो जो सियासी इंतकाम की रविश पकड़ ली है हुकूमत वक्त ने, ये मामला तो सेटल नहीं होंगे मैम? बहुत शुक्रिया भाई। पहली बात तो ये कि मेरी बहन यहाँ बड़ी मोहतरम है, यहाँ पे जो ये बातें कर रही थी, जरा बाद में अपनी बातों को रिपीट करके जरूर सुने, क्योंकि उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि इमरान खान अदालत में पेश क्यों नहीं होते। बुध को ये जेल भरो तहरीक तो अपनी शुरू कर रहे हैं, तो इमरान खान अपनी हिफाजती जमानतें क्यों लेने के लिए अदालतों में जा रहे हैं? या तो गिरफ्तारी दे दें, या फिर आपने जो जमान पार्क के बाहर लोगों को, खवातीन को आपके हसार के अंदर, आप जमान पार्क के अंदर बैठे हैं, तो आप जरा दलेरी दिखाएं। लीडर का काम तो दलेर होना है, उसका काम तो नहीं ये कारकुनों को कहना कि तुम जाके जेलें भरो और मैं यहाँ जमान पार्क में बैठकर तुम्हें सिर्फ हदायत दूंगा। बाकी आ जाते हैं कि आज भी इमरान जिस तरह से अदालत में पेश नहीं हुए, उन्हें पेश करवाया गया है। अदालतें तो पिछले 5-6 दिन से उसकी तरले मिन्नतें कर रही थी, आ जाओ भैया अदालतों में आ जाओ, हम तुम्हें जमानत देते हैं, हम तुम्हें जमानत देते हैं। तो ये तो आज भी देख लें अगर आप, तो हमारे इंसाफ की जो अदालतें हैं, जनाजा निकला बड़ी धूम से, सब धूमधाम से आप देख रहे हैं। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी मैम। अगर बंदा मेडिकल ग्राउंड्स पे या इंजरी की वजह से नहीं पेश हो सकता, वो खान साहब ने ऐसा काम तो नहीं किया जो अनहोना ही हो, पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ। बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद अदालतों के अंदर पेश होने के बजाय कभी अपने एक्सरे देते हैं, कभी अपनी झूठी रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर से लिखवा कर देते हैं, फिर कहते हैं और अदालत का मजाक उड़ाया जाता है। अगर आपके 4 बंदे गिरफ्तार भी हो गए तो आपका रो रो के बुरा हाल था। ये नजारा तो पूरी पाकिस्तानी अवाम ने देखा। हमारी अदालतों के ऊपर जिस तरह से पिछले दिनों ऑडियो लीक्स आ रही हैं,
और वो हम सुन रहे हैं कि किस तरह ये अदालतों को मुलायम करते हैं और अपना फायदा उठाने के लिए किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सिर्फ आप इंस्टीट्यूशन ए के ऊपर ही क्यों बात कर रहे हैं? उस पे खैर मैं इसलिए बात नहीं करता मैम, आप भी यही करते थे ना, आप भी यही करते थे, वो भी यही कर रहे हैं। अभी हमने अदालतों को भुगता है भाई, हमने अदालतों को अपने खिलाफ जो इन्होंने जाली केसेस बनाए थे, हमने चकियां की जो जेलें थी वो भी वहां पर भी भुगती है। कौन से हमारे पीएमएलएन के ऐसे लीडर थे जिनके ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे नहीं बनाए और उसके फिर सबूत भी आते रहे। हमने अपना केस अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ा था और आज हम सुरखरू हो गए कि आपने नवाज शरीफ से लेके नीचे की क़यादत तक सबके ऊपर झूठे केसेस बनाए और वो अदालतों से बरी हुए। अब आ जाते हैं यहाँ, ये बात कर रही थी कि अभी कि अदालत जो है वो इमरान खान जो है वो बहुत सख्त, जनाब उनकी तो मामलात ही बहुत खराब हो गए। मुझे ये बताइए कि उनकी सेहत के ऊपर अगर दूसरों के सवाल उठते हैं तो क्या आपने अपने लीडर के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया कि चाहे आप जितने मर्जी बीमार हैं लेकिन आप इंसाफ की बात करते हैं। हमारी जमात जो है तहरीके इंसाफ उसका नाम है, तो चलिए सबसे पहले अदालत लीडर आप चलिए ना। वो आ गया ना राहिला मैम, आ गया अदालत में। अब मेरे ख्याल में वो डिबेटेबल नहीं रहा। डिबेटेबल ये है कि महंगाई पर फोकस की बजाय तरीके इंसाफ से सियासी इंतकाम में। देखिए हमारी हुकूमत का पूरा फोकस अवाम को रिलीफ देने की साइड, जो इकोनॉमी का ये हाल करके गए हैं, जहां पाकिस्तान को खाई के पास खड़ा करके गए हैं, उसको निकालने में जिस तगोदत के साथ हमें कोशिश करनी पड़ रही है उसकी मिसाल भी पाकिस्तानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। इन्होंने हमेशा हमें पाकिस्तान बुरे हालात में मिला लेकिन हमने उसको भंवर को निकाला। आज जो बात कर रहे हैं कीमे वाले नान के, तो बहन आपकी वहां पर जाकर जरा चेक करें जमान पार्क के पास किस तरह बिरयानियां और आपके बारबेक्यू चल रहे होते हैं। लिहाजा आप लफ्ज इस्तेमाल करते हुए जरा गिरबानों में भी झांका करें। ये रवैये आपके मुनासिब नहीं है। आप ट्रेंड चलाते हैं, आप कहते हैं पहुंचे जाके हम प्रेशर डालें अदालतों के ऊपर, अदालतों को प्रेशर डाल के अपने मनपसंद फैसले लेने के फैसले करते हैं आप लोग। अच्छा राहिला मैम, मैं इस पर रिस्पॉन्स दूं। मेरा सवाल अभी भी वहीं स्टैंड करेगा कि महंगाई, क्योंकि आप कह रही हैं कि जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अगले में बताइए भी अगले टर्न पे कि खान साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 10 महीने से तो आपकी हुकूमत है मैम। अंदलीम मैम, अगर इमरान खान साहब आज जा ही रहे थे तो लोगों को वहाँ इकट्ठा करके सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस करके लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी मैम? खान साहब तो मतलब इंसाफ की बात करते हैं ना, अदालतों में पेश होने की बात करते हैं, अदालतों के एहतराम की बात करते हैं। तो चाहिए तो ये था अगर खान साहब जा रहे थे तो खुद ही चले जाते मैम सिक्योरिटी के साथ। अदनान, वैसे तुम भी इतने भोले नहीं हो। तुमने भी देखा है कि आज 26 साल से इमरान खान चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो ना ऑपोजिशन में हुकूमत में हो, वो निकलता है, चाहे वो लंदन में हो तो चाहे वो यहाँ हो। ये वो नहीं है इमरान खान जो जेल से भागा हुआ 4 साल लंदन में छुपा हुआ और अब अपने A1 फील्ड जो फ्लैट्स हैं उसमें से भी निकलते हुए पीछे देखता है कि पीछे वो 16 साल का शयान अली है जिससे वो छुप के मरियम और वो अंदर जाते हैं और वो बाहर आते हैं। मतलब आप देखें कि ना ये एयरपोर्टों पे जा सकते हैं, ना ये रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, ना लंदन में जा सकते हैं, ना खरीदारी कर सकते हैं। इनको वहां भी अवाम जो है वो गालियां निकालती है और यहाँ भी और वहां भी अवाम अगर किसी को सर आंखों पे बिठाती है मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। आपके पीटीआई के सोशल मीडिया जो अकाउंट है पीटीआई का ऑफिशियल, वहां एक ट्रेंड चलाया गया, लोगों को कहा गया कि आप हाई कोर्ट पहुंचिए। मेरा सवाल ये है कि अब अदालतों का एहतराम करना है, फैसलों का एहतराम करना है, अगर पेश भी होना है इस हालत में तो इमरान खान साहब खुद चले जाते तो खुद सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा देना इतने लोगों को इकट्ठा करके। ऑफ कोर्स वहां बहुत लोग इकट्ठे थे, आई नो। अदनान, मरियम को कह लो जरा, एक ट्रेंड चलाए। मरियम की तो अब कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं रही। मतलब आपको पता है ना कि कितनी पार्टी के अंदर एक फटकार हुई है, क्योंकि मरियम जब एयरपोर्ट पे आई सारों ने जोर लगाया, पैसा लगाया, अपनी हुकूमत थी, वहां बंदे ही नहीं आए। तो ये ट्रेंड चलाने से अगर लोग आ रहे होते तो मरियम तो जिसको कहते हैं इस तरह खुआर ना होती। आप जरा जाके एक अटेंड तो करें, वो जो पता नहीं क्या कॉर्नर मीटिंग या कन्वेंशंस करी, जरा अटेंड करें, बैठ के देखें। ये जो फिनोमिना है इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है कि जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान जहां भी होगा वहां हजारों लोग पहुंच जाएंगे, लोग ट्रेंड चलाएंगे। लोग, ये बात आप नहीं समझ रहे कि लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट है। ये जो एनालिसिस है और ये ट्रेंड्स जो है, ये डेफिनेटली मरियम अपने कोशिश करती है पैसे दे के चलाने की, लेकिन वो एक दिन नहीं चलता।
अगर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो है वो 4 महीने दुनिया में ट्रेंड रहा है, ट्विटर ने उस पर कहा है कि ऐसा ट्रेंड दुनिया में कोई नहीं हुआ, तो ये दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत इसको रन नहीं कर सकती। और अवाम को बेवकूफ समझना कि वो जी कोई ट्रेंड चलाएगा तो वो आ जाएंगे, तो इस तरह तो फिर सारी दुनिया में जो पॉलिटिशियन है या जो भी बंदा बुलाने चाहता है उसके लिए तो कोई मसला ही ना हो। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वही आप जमाने की बात कर रहे हैं जब आप समझते थे कि अवाम बाशऊर नहीं है। इस वक्त अवाम मेरे से आपसे ज्यादा बाशऊर है। आप निकलेंगे, आपकी पूरी ट्वीट्स, आपने देखा नहीं है मंसूर अली खान की पूरी ट्वीट्स उन्होंने कि जी 2-2 रुपए पे जब बढ़ती थी महंगाई तो ये कहता था मंसूर अली खान, राइट मैम, ठीक है। 100 रुपए की ये मैंने नहीं, ये लोगों ने एनालिसिस दिया है कि ये देख लें कि अब 100 रुपए महंगाई बढ़ रही है है। और सारों को अभी आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ होगा, मेरा आपका लोगों ने सबकी कच्चे छट्टे जो है निकाल के वो रखे होंगे। ये है दुनिया जो इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी बेवकूफी जो सबने की है, इन्होंने पीडीएम ने की, बाजवा साहब ने भी माशाल्लाह एडमिट की, और ये एंकर्स भी कर रहे हैं। ये समझते हैं लोगों को पता ही नहीं, जो कुछ हम फीड करेंगे लोग ले लेंगे। लोग हमसे 10 गुना ज्यादा। राहिला मैम, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि खान साहब का नैरेटिव इसलिए बिकता है कि आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। गो जिस पॉलिसी की आप बात कर रही हैं IMF प्लान की, वो खान साहब के दौर में शुरू हुआ, बट उसके बाद 10 महीने का हिसाब तो आपने देना है ना कि इकोनॉमी संभल नहीं सकी, माशी हालत ठीक नहीं हुई। खान साहब को आपने इसलिए हटाया कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, वो बेहतर ना हो सके। खान साहब को गिरफ्तार करने की बातें होती हैं, पर्चों की बातें होती हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस है। तो इसका जवाब तो मैम कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। ऑफकोर्स जब आप वोट लेने जाएंगे, हमें नहीं देंगे तो उस वोटर्स को देंगे जिनसे वोट मांगेंगे आप। अदनान, बिल्कुल 10 महीने का जवाब हम देंगे, 3.25 साल का हिसाब इनका कौन देगा। अब ये बात आप वो बंदा करे जिसकी जो हुकूमत में ना रहा हो। मेरा ख्याल है मेरी बहन इस्तीफा देके इसीलिए बाहर आई थी कि इसने बाद में मुस्लिम लीग नून के जो जलसे थे उनकी कुर्सियां गिननी थी, तो माशाल्लाह से रोजाना की बुनियाद पे गिना करे, हमें कोई एतराज नहीं। आजकल आप फारगुल तहसील हैं, इतना ज्यादा चीखने से चिल्लाने से, अभी तो शुरुआत हुई है, आपकी चीखें तो आसमान को चली गई। अभी तो ऐसा हुकूमत ने आपके ऊपर गिरफ्त ही नहीं की जिस तरह से आपने की। बार बार ये बात करेंगे, बाजवा ने बैसाखियां दी, मान लेंगे बात, बाजवा ने आपको बैसाखियां दी, आपकी हुकूमत बनाई, जिस वक्त उसने बैसाखियां खींची तो आप धड़म से जमीन पर आ गिरे। आप बैसाखियों के ऊपर आई हुई हुकूमत थी। आप इस तरह शो को चंचल बन के टीवी के ऊपर मत बताया करें, और आप बड़े फख्र से बताते कि बाजवा ने एडमिट कर लिया। सिर्फ एक लफ्ज तो ना, आप ट्रेंड चलाते झूठे, और माशाल्लाह से सच से ज्यादा झूठ बिकता है। ये दुनिया का अजीब सा असूल है और यहाँ बिक रहा है आपका झूठ। माशाल्लाह से आप ट्रेंड चलाते हैं कि जनाब इमरान खान की टांग का प्लस्तर चढ़ गया, अब प्लस्तर उतर गया, अब प्लस्तर दोबारा चढ़ने वाला है, अब टांग को ये हो गया। जेल जाने से तो ऐसे ही भगोड़े भागते हैं और इतने खौफजदा होते हैं। जेल जाने से भागते तो मैम जेल भरो तहरीक उन्होंने शुरू की है ना मैम, जेल भरो तहरीक शुरू की आप करें। जेल मैं खान साहब से जब भी साफी पूछते वो कहते हैं वो तैयार हैं जेल जाने के लिए। कब उन्होंने इनकार किया? चलें, आप वेडनेसडे तो आने दें। सबसे पहले कहे ना इनके लीडरान तो आके, जो लीडर होता है वो उसको फॉलो करते हैं, उसके विजन को फॉलो करते हैं कारकुनान। तो आए ना इनका लीडर, क्यों फांसी जमानतें ले रहा है, क्यों अदालत से घबरा रही हैं, क्यों भाग जाते हैं, क्यों अपने वकला को रोजाना खड़ा करके कहते हैं कि हमें फांसी जमानतें दे दो, और अपने कारकुनान को कहते हैं जेलों में चलो। आप बात करते हैं हम कहीं मुंह दिखाने, जनाब मुंह आप कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस तरह नहीं रहे कि आज देखिए घंटा आप गाड़ी के अंदर अपने 200-250 कारकुनान के अंदर छुप कर बैठे रहे ताकि आपको अदालत में पेश ना होना पड़े। आपके वकला अंदर बार बार ये बात कहते रहे कि वहीं पे हाजिरी लगा लो, जनाब मोहतरम अदालत के अंदर तशरीफ नहीं ला सकते। डरते क्यों है, खौफजदा क्यों है, किस बात की इनको परेशानी है? क्या अदालत में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, क्या उन्हें चक्की पीसनी पड़ेगी? खौफजदा तो आप लोग हैं। आप लोगों ने वो ट्रेंड चला दिया पाकिस्तान के अंदर जहां कोई एक दूसरे को इज्जत और एहतराम के साथ बुलाने का रवादार नहीं है। वैसे राहिला ब्रेक पे जाना एक कमेंट कर दिया आप, मैं थोड़ी देर के लिए माजरत के साथ दलीप मैम, अगर आपकी बात मान लूं कि ये झूठ बोलते हैं और आप सच बोलते हैं, पर ये कैसी बात है कि उनका जो झूठ बिकता है आपका सच कुछ सुनना नहीं चाहता, तो ये क्या? मैंने आपसे पहले बात की, मेरे आवाज आ रही है आपको? अच्छा ब्रेक ले लो यार, जी आ रही है तो बोल दें, कमेंट कर दें। जी अदनान, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी मैंने आपसे पूछा ना, आपने कहा ये झूठ बोलते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि पीटीआई झूठ बोलती होगी,
तो उनका झूठ देखो, बिकता है, लोग उनके साथ खड़े हैं, आपका सच भी कोई नहीं सुनना चाहता। मुझे क्यों नहीं सुनना चाहते? आज सच सबके सामने है। क्या आप 200-250 कारकुनान को लाने के बाद उसे आप जो है कहेंगे कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है इनके साथ? खुदा के लिए कम से कम नेशनल मीडिया को ऐसी बात नहीं करनी नहीं चाहिए। तो 200-250 लोग तो नहीं थे मैम, वो हम माल सब रोड लोग के पास हाई कोर्ट है, देखो, वहां बहुत खुली रोड्स हैं, खुली जगह, सब फुल था। एटलीस्ट 200-250 नहीं थे वो। जी जी 200-250 मीडिया चैनल्स उसको कोड कर रहे हैं, ये हमारे बयानात नहीं है, ना हमें किसी ने ये खबर दी। आपके अपने मीडिया जो है वो माशाल्लाह से ये खबर दे रहा है कि इतनी बड़ी से जिस घेरा तंग करके इमरान खान को गाड़ी से बाहर पूरे प्लान के साथ तैयार करके, ताकि वो अदालत के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अना है वो उसके गिर्द घेरा उनका है, इलेक्शन और वो कमीशन उसी के तहत। को सदर का खत, ब्रेक के बाद। कंवर दिलशाद साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर, आपको मेरी आवाज क्लियर है सर? आज आ रही है, स्टाइल भी थोड़ा रोमांटिक है आपका। अच्छा, आपने सर वो लेटर पढ़ लिया होगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जरा उसमें क्लियर कीजिएगा कि वो सेक्शन 4 में ये लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 57(1) का हवाला देते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकता है इलेक्शन को विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। और 7वें सेक्शन में जाके वो लिखते हैं कि आई हेयर बाय अनाउंस द डेट एट 9 अप्रैल। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कंसल्टेशन कहता है कानून, दूसरी तरफ वो खुद दे रहे हैं। तो जरा ये लीगली पहले बताइएगा कि उन्होंने कानून का की इंटरप्रिटेशन करते हुए सही पावर को इस्तेमाल किया है सर? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो आपने सेक्शन का हवाला दिया ये सारा नेशनल असेंबली का है। या इस तरह होता है कि अगर एक ही लम्हे पर तमाम चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट जो है फिर ये आर्टिकल सेक्शन 57 काम आती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि चूंकि सूबाई असेंबली जो आपकी डिसॉल्व हुई है इमरजेंसी की हालत में, तो उसमें आर्टिकल 105 लागू होता है। उस आर्टिकल 105 में लिखा है कि गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करेगा और साथ ही अपने इलेक्शन की डेट देगा 90 दिन की। 90 दिन की है या 60 दिन की? 90 दिन। लेकिन उसी गवर्नर को इख्तियार दिया गया है कि आप जो ही असेंबली डिसॉल्व करें आप डेट दे दें। यहाँ मामला कुछ बरक्स हो। अब गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं कि जी मैं तो असेंबली डिसॉल्व नहीं की और मैं इसमें पार्टी नहीं हूँ, और ये असेंबली ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो गई आर्टिकल 105 के तहत। अब यहाँ सबसे बड़ी सी, ठीक है गवर्नर जा रहे हैं, वो अपना सारे इख्तियार जो है हाई कोर्ट में केस जेर समात है, वो जो फैसला करेगी वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का तो रोल ही नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि सदर मुमलकत का तो इसमें आर्टिकल 48, आर्टिकल 224, आर्टिकल 224A और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 उसमें लिखा और नेशनल असेंबली जो है जब डिसॉल्व की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी इलेक्शन की डेट देने की मिजाज है। अभी यहाँ का मामला सेक्शन 57 का जिक्र किया। उस 57(1) में सदर साहब ने ये सही लिखा है कि प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। 57(1) ये कहता है प्रेसिडेंट खुद नहीं सर, विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर 57 एक्सरसाइज होता है तब देखो ये बड़ा बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो चुका है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो डेट दी है उस पर कल इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब किया गया है। अब वो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। और सबसे साथ साथ ये कि आज इलेक्शन कमीशन नहीं गया मशावरत के लिए, तो उन्होंने खत लिखा कि जनाब ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट में केस जेर समात है, पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है और दीगर कोर्ट्स में है। तो ये जब मामला हाई कोर्ट से तय हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा तो मशावरत कर लेंगे। तो अभी तो ये अदालत में चल रहा है, तो सदर साहब को भी पता है कि अदालत में चल रहा है, उन्होंने डेट मुकर्रर कर। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात यह है कि सूबाई असेंबली की तहरीर के बाद ना इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है और ना ही सदर के पास इख्तियार है। तो ये तो इख्तियार जब आपके आगे चल के, ये एक बड़ा आसान तरीका था सदर मुमलकत के लिए, जो आर्टिकल 186 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ओपिनियन ले लेते, जैसे माजी में लेते रहे, सेनेट इलेक्शन में लेते रहे, इंटर ऑफ लॉ पासिंग रहे, आर्टिकल 63(1) के तहत लेते रहे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दी। ये उसी पर राय देते हुए पर ये कहा कि वोट कास्ट हो सकता है, काउंट नहीं हो सकता, बड़ा अहम फैसला किया, इंटरप्रिटेशन कर दिया आइन की उन्होंने। तो अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इंटरप्रिटेशन दे देती कि गवर्नर हुक्म जारी करती
कि आप इसकी डेट दे दें। अगर गवर्नर डेट नहीं देते तो सदर मुमलकत को कह देते आप डेट दे दें। तो ये बड़ा आसान था मसला सुप्रीम कोर्ट इसको की तरफ से कॉम्प्लिकेटेड मसला। कर दिया कम, बिल्कुल सही है। बस सर। अंदलीब अब्बास साहिबा, लोगों का मानना है, मतलब आपकी जो अपोजिशन है और जो हुकूमत वक्त है वफाक में, वो ये कहती है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है उसको तहरीक इंसाफ अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हवाला वो ये देते हैं कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो ऑर्डिनेंस, सदर के ऑर्डिनेंस का सहारा लेके अपनी हुकूमत को चलाते थे। अब जब इलेक्शन की बारी आई तो सदर पाकिस्तान ने अपनी पावर का जो सेक्शन उन्होंने यूज़ किया है वो गलत इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं, और वो भी इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के कहने पे। मैम अंदलीब साहिबा, अच्छा मैं आपको एक और मैं आता हूं कंवर साहब, आपकी तरफ आता हूं। अंदलीब साहिबा से रिस्पांस ले लूं। कंवर साहब, अंदलीब साहिबा से रिस्पांस ले लूं। जी अंदलीब मैम, ऐसा आवाज नहीं आ रही अंदलीब मैम की यार, अनम्यूट कर दें मैम। अदनान, इसमें कोई शक है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार है। आपके सारे एनालिस्ट्स, सारे के सारे, बल्कि पीपल्स पार्टी समेत सईद गनी, जिसको आप पूछ लें, ये पीडीएम की गवर्नमेंट में खुद ये अपना एमक्यूएम, सारे कह चुके हैं कि जी इतना नालायक, नाअहल और जानबदार इदारा हिस्ट्री में नहीं आया। और आपके सारे एनालिस्ट, कोई भी आप देख लें चैनल, वो रोज बैठ के बता रहे होते हैं कि कोई शर्म, कोई हया ही नहीं है अब इनको कि ये आइन तोड़ने के दर पे हैं। मतलब आप सोचें कि एक जिसको कहते हैं कि बड़े मजे से कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर करना है, लेकिन ये गवर्नर करे, गवर्नर कह रहे जी इलेक्शन कमीशन करे, इलेक्शन कमीशन कह रहे जी हम अदालतों में जाएंगे। तो मतलब आप कोई 4 साल के बच्चे हैं कि आपको नहीं पता चल रहा कि आप इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। आप कहते हैं जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे, आप कहते हैं जी मुझे फलानी चीज नहीं मिल रही, तो फिर आप क्यों बैठे हैं? टैक्स पेयर के पैसों पे क्यों बैठे हैं? रिजाइन करें, घर जाएं, बंद करें। आप एक इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप एक प्रोविंशियल इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा सकते। आप कर क्या रहे हैं? आप समझते हैं कि ये जो कौम बैठी हुई है इसको नहीं पता? जरा आप पढ़े कौम लिख क्या रही है। कौम जो है इनकी कारकर्दगी के ऊपर, इनके फैसलों के ऊपर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये इनका ये हाल है, हमने वो 20 सीटों का इलेक्शन किया पंजाब में 17 जुलाई को। हमने 9 पिटिशंस दी इनको, 9 की 9 इन्होंने रिजेक्ट कर दी, 9 की 9। आखिरी जो थी कि जी हमने पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो उस इलाके से होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उस पे रात तक, सुबह इलेक्शन थे, ये बैठे रहे। अदालतों ने इनको जो रिमार्क्स दिए, कोई और होता तो शर्म से रिजाइन कर जाता। 9 की 9 अदालतों ने कहा इलेक्शन रूल्स के मुताबिक करो, ये लिखे हुए रूल्स, ये लिखे हुए रेगुलेशंस, कानून की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम डिले पे डिले कर रहे हो। तुम एक जायज चीज कि जी पोलिंग एजेंट सिर्फ चीफ पोलिंग एजेंट होता है जो उसी इलाके का होता है, बाकी पोलिंग एजेंट्स तो जहां मर्जी से हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी तरह पोलिंग एजेंट्स जो हमारे थे वो तितर बितर हो जाएं और सुबह धांधली जो ये पूरी बैठ के करते हैं वो ना करें। एक कमेंट कीजिएगा आप अंदलीब में, एक कमेंट कीजिएगा। आप लोगों ने असेंबली इसलिए डिसॉल्व की कि आपको अर्ली इलेक्शन मिल जाएगा, वो अब होता नजर नहीं आ रहा। तो कहीं आपका जो तरीके इंसाफ का प्लान था असेंबली डिसॉल्व करके अर्ली इलेक्शन का, वो अगर पूरा ना हुआ तो एक बहुत बड़ा लॉस तो आपको होगा, आपका टारगेट अचीव ना हो सका। तो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन तोड़ने नहीं देंगे इनको। इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है आइन तोड़ने पे। 90 दिन से आप एक दिन ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना? चाहे वो अदालतों में जाएं, चाहे जो मर्जी कर लें। इन्होंने अदालतों ने जो इनका हशर किया है ना, मैं कहती हूँ वाकई एक सबक है कि एक इदारा अपनी साख को और अपने आप को इतना गिरा ले कि उसके बाद उनकी बात पे उनकी अपनी जिस हुकूमत के वो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कहने को तैयार हो जाएं कि ये किस किस्म का इदारा है कि एक बल्दियाती इलेक्शन तक होल्ड नहीं कर सकता। ये इनकी कैपेसिटी है, ये कंवर साहब, ये इनकी नीयत है, और टोटली मेलाफाइड। क्योंकि आप ये देखें कि 9 पिटिशंस जो है, इसका सबूत है 9 पिटिशंस हमने की
उस दौरान जो हमारे 17 जुलाई के इन्होंने 9 की 9 मैं इस पे आंखें कमेंट बंद। दूं, कमर साहब एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा तहफुजात हैं मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन के रोल पे, और दूसरा बार बार हम बात करते हैं कि 90 दिन में हर सूरत इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने। अब 90 कोई 89 डेज पास होने गुजरने के बाद तो इलेक्शन अगले दिन तो नहीं करा सकेगा ना, एक प्रोसेस होता है, 57 डेज चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, हलकों का प्रोसेस होता है, वो अनाउंसमेंट होती है, पेपर्स जमा होते हैं, तो एक लेंथी प्रोसेस है जो जिससे गुजर कर इलेक्शन होता है, तो वो तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो आइन कहता है 90 दिन, तो ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और सामने सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, जवाब दे इलेक्शन कमीशन है। सर कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है 90 दिन में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है, लेकिन अभी जो अंदरीब साहिबा ने फरमाया ना, तो मसला ये अंदरीब बात ये है कि आप जितना ठीक है क्रिटिसाइज आपका भी हक होता है, इमरान खान भी नेशनल लीडर वो भी अपने क्रिटिसाइज करते हैं इदारों पर, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन पे, सब जितने भी इदारे इनके दो दबाव थे जमाने में सब पे तनकीद कर, लेकिन इलेक्शन तो उन्होंने करवाना है ना। नवंबर 2023 में इंतखाबात करवाएं या पहले इंतखाबात करवाएं, या अभी अगर सदर साहब का जो आया है 9 अप्रैल को, इस पर अगर इलेक्शन करवाने पड़ जाए तो इलेक्शन कमीशन ही करवाना है। अब आप बताइए क्या इसका क्या हल निकालेंगे आप? इलेक्शन तो वही रहेगा, इलेक्शन कमीशन तो वही रहेगा, वही मेंबर रहेंगे, वही इंतजामिया रहेगी, तो आप बताइए कि फिर किस तरह से बात बनेंगे? आप इलेक्शन तो उन्होंने करवाना है और तो कोई हल नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जरा इलेक्शन कमीशन के तमाम आइनों कानून को भी देखते रहे। और ये सबसे बड़ी अहम बात है कि सदर मुमलिकत साहब ने 2 गलती, एक तो गलती आज की कि आइन की आर्टिकल को नहीं देखा, 48, 224, 224 ए और 18वीं अमेंडमेंट में आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर को 18वीं अमेंडमेंट से पहले सदर मुमलिकत को इख्तियार आ सकते। एक तो बड़ी अहम बात यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह 3 साल पहले सदर मुमलिकत ने 2 मेंबर कौमी असम्बली के अपॉइंट कर दिए। वो आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी थी, जो कि मेंबर इलेक्शन कमीशन के वो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि पार्लियामेंट कमेटी करती है 12 रुकनी। वो उन्होंने जब देखा कि 12 रुकनी ने नहीं हुआ और डेडलॉक हो गया, 3, 4, 6 महीने गुजर गए, तो सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आर्टिकल 42 के हवाले, जो आज भी 42 की बात कर रहे थे, तो उन्होंने 2 अपॉइंट करके वो भेज दिए इलेक्शन पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दोनों को बाहर निकाल दिया। उस वक्त के थे सरदार रजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो दोनों चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दोनों को बाहर निकाल दिया कि ना भाई, तो आर्टिकल 213 ही लावर्जी है, हम चाहें तो परेड को इम्पीचमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। ये फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। हम रिमार्क्स है उनके, अगर हम चाहे तो यही आप ऑर्डर दे दें उनको, खिलाफवर्जी की है, लेकिन हम नहीं चाहते। अब वो दोबारा केस चला गया स्पीकर कौमी असम्बली के पास, तो 2 मेंबरों की अपॉइंटमेंट हो गई। तो अब ये देखे ना, सदर साहब को पता था कि जब मैंने आर्टिकल 213 की खिलाफवर्जी की और 2 मेंबर जो थे वो एक्सेप्ट नहीं किए, इलेक्शन में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि ठीक कहा है सरदार रजा साहब ने, उनका पॉइंट ठीक है। तो लेकिन अब भी यही मामला जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और ऑनरेबल जज थे तो रुकनी जस्टिस जालूसा साहब ने तो बाकायदा फाइल भेजी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि आप आर्टिकल 183 के तहत आज को नोटिस लेकर इस केस की समाअत करें लार्जर बेंच में। तो किसी टाइम भी लार्जर बेंच में केस आ जाएगा और वो जो फैसला करेंगे वो सब पर अमल दरामद होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इंटरप्रिटेशन सबको उस पर अमल दरामद करना बिल्कुल सही। मैम 1 मिनट है मेरे पास। इलेक्शन कमीशन को खान साहब ने और पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जिस तरह फ्रेम कर दिया है, एक बड़ा ही विलन टाइप करैक्टर आप लोगों ने बना दिया है। बात तो ठीक है कंवर साहब की, इलेक्शन तो इसी नहीं कराने, यही इलेक्शन कमीशन होगा, यही मेंबर्स होंगे, वो आज हो इलेक्शन, वो कल हो, वो साल बाद हो, तो है तो यही इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन माइंड नहीं करता, नहीं करेगा। मैं रिस्पांस सिर्फ ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, मतलब मैं अंदलीब साहब से इसका रिस्पांस ले रहा हूँ ना। ऑफ कोर्स इलेक्शन इन्होंने लड़ना है ना सर, अंदलीब में। हाँ इलेक्शन लड़ना है तो बहुत अच्छा है कि परेशान तो हो गया अंदलीब के भी, मैं तो उसी इलेक्शन के उसमें जाऊंगी अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। जी अंदलीब मैम, इलेक्शन कमीशन तो वही रहना है। और मैं रिस्पांस ले लूँ ना अंदलीब मैम से इस पे, आखिरी मिनट है अंदलीब मैम। मैं तो हैरान हूं कि ये क्या बात हुई कि जी अच्छा फिर आओ ना जरा तुसी साडे कोल
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ है ना तुसी ਤੇ फिर देखेंगे। ये तो एक अजीब सी बात है, मतलब ये कोई बात है कहने की कि जी अगर वो गलत हैं और अदालतें भी उनको गलत कह रही है और वो बार बार एक पार्टी के खिलाफ दिए जा रहे हैं बयान, तो उनको कहना जी जो मर्जी कर लो। ये तो ये मुझे कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लो, आपने यही अप्लाई करना है, फिर भी हम आपको देख लेंगे, फिर भी आपने हमारे पास ही आना है। आई थिंक ये रवैया जो है पूरा इलेक्शन कमीशन का, ये इसकी थॉट प्रोसेस और माइंडसेट को शो करता है। और वो माइंडसेट ये है कि भाई तुसी जो मर्जी कर लो, हम परफॉर्म करें ना करें, तुमने भी इधर ही आना है हमारे पास, हम तो आए हुए हैं अपना टर्म पूरा करेंगे, परफॉर्म इलेक्शन हो ना हो। ये बहुत ही जिसको कहते हैं अनप्रोफेशनल, जिसको कहते हैं अनडिसिप्लिन रवैया। और इसी की वजह से आज आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की क्या दूसरे क्या अपने भी इज्जत नहीं करते। ये हाल है इलेक्शन कमीशन का। जितने आर्टिकल्स इसके खिलाफ लिखे गए हैं, मैंने नहीं लिखे, इन सारे जो आपके इंडिपेंडेंट तजिया निगार वेरी राइट, है वो टाइम लिखे। खत्म हर होगा। रोज रात मेरे को बैठ मौजूद के मेहमानों उनके का ऊपर शुक्रिया। इलेक्शन जब इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है और जितने जल्दी होंगे तभी इस मुल्क में पॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होगी, पॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होगी तभी माशी इस्तेहकाम भी आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।